नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि साला सिद्धि किस प्रकार से हमें भरना है। साला सिद्धि के लिए हम सबसे पहले गूगल पे आ जाएंगे और गूगल पे टाइप करेंगे साला सिद्धि। जैसे ही हम साला सिद्धि टाइप करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है साला सिद्धि, हमें उस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से एक डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर होम, अबाउट अस, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, गैलरी, कॉन्टैक्ट, फीडबैक और लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। ऊपर हम लोग ये देख पा रहे हैं। यहाँ लॉगिन पे जाने के बाद में हमारी यहाँ पर लॉगिन का और पासवर्ड और कैप्चा नहीं है। यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड डलवाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है और सबमिट कर देना है। यहाँ पे हम पहले से इसमें लॉगिन है, तो लॉगिन होने के बाद में हम यहाँ पे सबमिट हो जाते हैं। सबमिट होने के बाद में यहाँ लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद में हम देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में ये काफ़ी होम, मैनेज, लर्नर, टीचर, स्कूल, एग्जीक्यूट, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। उससे पहले हमें साला दर्पण से कुछ चीज़ें हमारे साथ में रखनी होंगी। उसको हम देख लेते क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चों की एंट्री हमें करनी है तो क्या चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए। यहाँ नीचे हम देख रहे हैं कि हमारे पास में एक तो स्कॉलर जनरल रिकॉर्ड होना चाहिए। ये क्लास फर्स्ट का है जिसके अंदर 8 बच्चे हैं, 3 तो बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। इस प्रकार से हमें ये देख लेना है कि ये टोटल बच्चे 155 अटेंडेंस कर चुके हैं और अकेले एक एक बच्चे की 89, 88, 09, 136, 117, इस प्रकार से ये सारी अलग अलग अटेंडेंस है। और इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, इसके अलावा हमें यहाँ पर सेशन 22-23 का साला दर्पण से रिपोर्ट्स में जाके सेशन वाइज हमें पूरे क्लास वाइज रिपोर्ट निकाल लेनी है। 22-23 का और 21-22 का, दोनों सत्रों की ये हमें चाहिएगी। अब इसमें कैलकुलेशन किस हिसाब से करना है वो हम यहाँ पर कर रखे हैं, वो आपको समझा दिया जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन डैशबोर्ड पे। यहाँ हम देख रहे हैं कि होम आ रहा है। होम पे हमें ये मेन कहीं भी हम एंटर कर जाएं तो होम पे क्लिक करने के बाद में ये पूरा डैशबोर्ड हमें शो करेगा। मैनेज यूज़र रिक्वेस्ट, यहाँ हम देखेंगे कि यूज़र रिक्वेस्ट की मान लो कि कोई चीज़ें अगर अनफ्रीज करना है डाटा को तो हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। ये रिक्वेस्ट OTP या अदर रिक्वेस्ट के हिसाब से ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में नीचे आता है लर्नर्स के अंदर 3 पॉइंट दे रखे हैं, लर्नर प्रोफाइल, लर्नर आउटकम और परफॉर्म इन की सब्जेक्ट। यहाँ हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्नर्स आउटकम पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं हमारी स्कूल का नाम आ जाएगा, यूडाइस वगैरह ये सब दिखाने लग जाएगा और 70, 22, 23 दिखाएगा। अभी हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल में एंट्री करेंगे कि इस सत्र में कितने बच्चे हैं। तो ये हमारे 70, 22, 23 है। तो यहाँ का हम जो साला दर्पण से हमने रिपोर्ट निकाली थी 22-23 की, उसमें SC, ST, OBC और जनरल और माइनॉरिटी के जितने बच्चे हैं उनकी एंट्री कर देंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि पीछे किस प्रकार से हमें वहाँ देखना है। यहाँ आने के बाद में हम 22-23 के अंदर जो बच्चे हैं, जैसे SC के बच्चे या गर्ल्स और बॉयज़ टोटल यहाँ 96 दे रखे हैं, ST के 38 हैं, उसके बाद में OBC के 117 हैं, SBC के 7 है। SBC एक्चुअली मांग नहीं रहा है तो जनरल के यहाँ पर 7 है। इस प्रकार से, और माइनॉरिटी अभी स्कूल में है नहीं, तो अगर माइनॉरिटी होता तो यहाँ पर शो करता। इसके बाद में हम वापस से वहाँ जाते हैं और एंट्री करते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड खुलने के बाद में हम यहाँ पर SC कैंडिडेट डाल देंगे। SC के हमारे वहाँ पर पीछे दिखा रहे थे हम 96 थे। उसके बाद में नेक्स्ट में टैब दबा के आगे 43 ST के कैंडिडेट हैं। उसके बाद में OBC के 117 हैं। उसके बाद में 7 हैं जनरल के और माइनॉरिटी का कोई भी बच्चा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम 0 डाल देंगे। इस प्रकार से हमने लर्नर्स प्रोफाइल में ये एंट्री कर ली है एकेडमिक ईयर 22-23 की। अब यहाँ देखने वाली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस ये 70, 21, 22 का होगा। यहाँ पर हम परसेंटेज वाइज लिखना है हमें कि किस प्रकार से कितने बच्चे हैं और ये रेट दे रखी है नीचे कि किस प्रकार से हमें निकालना है। यहाँ एनुअल अटेंडेंस रेट है, टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एनुअल इंस्ट्रक्शनल डेज कि कितने तो कार्य दिवस थे, उनमें से प्रत्येक बच्चों की सभी को टोटल करके कितने बच्चों की अटेंडेंस हुई और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास के अंदर है, उनको गुणा करने से ये आ जाते हैं। इसके लिए एक ये मेथड बताया है कि इस प्रकार से हमें
ये जानना है। इसे समझ लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब, मान लो कि 220 दिन तो स्कूल लगी। उसके बाद में क्लास में बच्चे जो बॉयज़ हैं वो 30 हैं और गर्ल्स हैं वो 20 हैं। इस प्रकार से टोटल 50 बच्चे हैं। और जो बॉयज़ हैं उनकी कैलकुलेशन कितनी है, कितने दिन प्रेजेंट रहे वो सभी बच्चों को, मतलब 30 बच्चे हैं, अलग अलग हो गए। जैसे हम देख लेते हैं उधर पीछे जाके, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशन है हम ये बताएंगे कि कितने बच्चे हैं, टोटल अटेंडेंस के दिन कितने हैं 155। उनमें से 5 गर्ल्स हैं, इनके टोटल करेंगे तो 5 गर्ल्स हो गई और इनका टोटल अलग हो गया। ऐसे ही इनको 80, 86 और 125 ये बॉयज़ हैं तो इनका टोटल हो गया अलग से। तो यहाँ हम कैलकुलेशन कर रखे हैं। देखिए गर्ल्स हैं 89, एक अटेंडेंस उसकी एक बच्चे की 89 है, उसके बाद में 88। इस प्रकार से हमने टोटल कर लिया 439 और बॉयज़ हैं 291। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे बॉयज़ हमने ले ली, रेट निकालेंगे 291, नीचे कितने बॉयज़ हैं 3 और टोटल अटेंडेंस कितने 155। इसे सॉल्यूशन करेंगे तो 62.58 ये निकल के आएगा। ऐसे ही गर्ल्स का हम निकाल लेंगे, गर्ल्स 439 है और टोटल कितने हैं, गर्ल्स 5 और 155 टोटल अटेंडेंस, इनको गुणा करेंगे तो हमारे सामने 94.40 आ जाएगा। अब टोटल निकालना हो तो 730, इनको जोड़ेंगे 439 और 291 को 730 आ जाएंगे। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 8 और 155, इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो 58.87 आएंगे। इनकी एंट्री हम उधर डाल लेंगे। अब एंट्री डालने के लिए हम बॉयज़ में कर देंगे, कितना परसेंट है 62.58, यहाँ हमने टाइप कर दिया 62.58। उसके बाद में नेक्स्ट है गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 94.40, हमने जो कैलकुलेशन किया था वो हमें एंट्री कर देंगे। उसके बाद में टोटल कितना परसेंट है, यहाँ हमें दिखा रहा है 78.89। इस प्रकार से हमें ऑटोमेटिकली ये दिखा देगा। इसी प्रकार और क्लासों में भी 1 to लेके और 12 तक ये हमें कंप्लीट कर लेना है। चलो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे। यहाँ हमने एंट्री कर ली है। इसके बाद में हम नीचे देखेंगे, यहाँ सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से आएगा, यहाँ डेमोग्राफी प्रोफाइल डिटेल एंड क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से हमारे सामने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वो स्कोर्ड इन रेस्पेक्टिव परसेंटेज रेंज। अब ये बोल रहा है कि जो 33 से कम कितने परसेंट बच्चे थे इस क्लास के अंदर जिनके इतने मार्क्स आए हैं, और उसके अलावा जो सेकंड क्लास जो अदर बच्चे हैं जैसे 33 से 40 के बीच में कितने आए हैं, 41 से 50 के बीच में मार्क्स कितने हैं, और उनकी परसेंटेज लिखनी है, मार्क्स नहीं लिखने हैं, उनकी परसेंटेज लिखनी है कि कितने बच्चे हैं टोटल मिला के उनमें से। चलो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे। इसके बाद में हमने ये पूरा डाटा परसेंटेज वाइज बच्चों का इसमें टाइप कर दिया। क्लिक करते हैं तो हमें ये दिखाएगा लर्निंग आउटकम डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, हमारी सेव हो चुकी है। अब इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने पर इस प्रकार से हमारे सामने परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल वो शो करना, वो इसमें ग्रेड वाइज हमें लगाना पड़ेगा। चलिए हम देख लेते हैं किस ग्रेड पे हमारे कितने परसेंटेज बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं कि 8th क्लास में कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ते हैं और टोटल स्टूडेंट का ये हम फिल कर लेते हैं। हमने टाइप कर लिया है हर एक टोटल स्टूडेंट, जैसे 16 हैं वो ए ग्रेड 16 ले रखे कोई लैंग्वेज फर्स्ट में, वैसे मैथमेटिक्स में 50 हैं और सी ग्रेड वाले 50% है। इस प्रकार से हमने ये परसेंटेज लिख ली और इनके सामने रीजन लिख दिया कि स्टूडेंट आर मॉडरेट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट ड्यू टू वैकेंट सीट ऑफ सब्जेक्ट टीचर, कि जिन सब्जेक्ट में अगर बच्चा कमज़ोर है, उनकी परफॉर्मेंस लो है, तो वो क्यों है, रीज़न ये है कि उस सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं है। इस प्रकार से हमें इसमें एंट्री करके और सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे ऊपर देखो परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। यहाँ से हम इसको आगे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में इस प्रकार से नंबर ऑफ़ टीचर इन ईच कैटेगरी ये हम लिखेंगे कि ट्रेंड और अनट्रेंड टीचर कितने हैं। ये हम साला दर्पण से रिकॉर्ड उठाएंगे या फिर हमारा रजिस्टर था उसमें देखेंगे। जो 70 अभी चल रहा है उसमें हम ये देख पाएंगे। हमारे स्कूल में जैसे 9 टीचर हैं, वैसे सेंशन पोस्ट 17 हैं, उनमें से केवल 9 टीचर हैं और 1 लेडीज़ है, 2 मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई है।
यानी 7 टीचर ही मेनली हैं। इनमें से एक लेडीज़ है वो ट्रेंड है और बाकी सब टीचर हैं जो बाकी 6 और बचे वो भी ट्रेंड है। अनट्रेंड में हम 0 कर देंगे। इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में प्रोफाइल डिटेल सेव सक्सेसफुली इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे हम, यहाँ हमें नंबर ऑफ़ टीचर वो अवेल्ड टीचर्स अटेंडेंस, इसमें हमें क्या करना है वो हम यहाँ दिया गया है कि जो टीचर इस सत्र के अंदर 21-22 में जो 1 महीने से ज़्यादा छुट्टी या फिर अप टू 1 वीक तक किसी ने छुट्टी ली है तो वो हम इसमें डाल सके। इस तरह के कोई भी टीचर यहाँ नहीं है तो हमने इस पर सेव करके 0 करके नेक्स्ट कर दिए। आगे हम देखेंगे स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक आ रहा है। इसके अंदर क्या देखेंगे, इनेबलिंग रिसोर्स ऑफ स्कूल की रिसोर्स क्या क्या है, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, उनकी एडेक्वेसी क्या है और यूजेबिलिटी क्या क्या है। इसमें हम देखेंगे स्कूल प्रीमिसेस, जैसे कि उनका लेवल किस प्रकार का, या हमें लेवल देना है कि जो चीज़ें हैं वो किस स्तर पे कार्य कर रही हैं। जैसे स्कूल प्रीमिसेस है ये हमारे लेवल 1 में है, अच्छी है मतलब कि, और लेवल क्वालिटी और यूजेबिलिटी के हिसाब से अगर दे तो उनका लेवल भी सही है। और प्रायोरिटाइज द एरिया इम्प्रूवमेंट, अब कौन सा है कि इम्प्रूवमेंट कैसा होना चाहिए, वो मीडियम होना चाहिए। ठीक है। प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स ये अच्छा है और यहाँ भी लेवल अच्छा है और ये हाई है। ठीक है। इसी प्रकार से हम क्लासरूम और अदर रूम ये भी अच्छे हैं, ये सारे लेवल अच्छे हैं और हाई है। इलेक्ट्रिसिटी गैजेट्स ये भी अच्छे हैं और इसमें भी हाई है। और लाइब्रेरी हमारी ये थोड़ी मॉडरेट है और लेवल सेकेंडरी है और ये मीडियम है थोड़ा। और लेबोरेटरी हमारे सामने ये लेवल 3rd पे है और इसमें भी लेवल 3rd पे ये थोड़ा मीडियम है। उसके बाद कंप्यूटर ये थोड़ा लेवल 2nd पे है और ये मीडियम है। इसके बाद में हमारे सामने रैंप है, रैंप लेवल 1 है, अच्छा है और ये हाई क्वालिटी का है। मिड डे मील किचन एकदम फर्स्ट क्लास है, ये लेवल 1 में है और ये हाई आ जाएगा। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी अच्छा है, वाटर कूलर है स्कूल में और इसका लेवल अच्छा है। इसके बाद में हैंड वॉश फैसिलिटी भी अच्छी है, फर्स्ट क्लास है, यहाँ भी लेवल हाई आ जाएगा। टॉयलेट्स भी अच्छे हैं सारे इसमें, यहाँ इस प्रकार से हम अच्छे हाई कर देंगे और इसमें हमें रेस्पॉन्स दे। इसके बाद में हमें इसे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में डोमेन 1 इन्फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ नेक्स्ट डोमेन पे हम चले जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ भी टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग इनमें भी लेवल देना है, ये हमारा अच्छा है। और उसके बाद में सब्जेक्ट एंड पेडागोगिकल नॉलेज ऑफ टीचर कि बच्चों को किस प्रकार से वो पढ़ाते हैं और सब्जेक्ट उनका कैसा है, ये भी अच्छा है। प्लानिंग फॉर टीचर्स, टीचर की प्लानिंग भी अच्छी है। और एनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ये भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद में टीचिंग स्किल प्रोसेस ये भी ठीक ठाक है। क्लास मैनेजमेंट ये अच्छा है। उसके बाद में लर्नर असेसमेंट ये देखा जाए तो ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज ये भी अच्छा है। उसके बाद में टीचर्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर ऑन टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस ये भी ठीक है। उसके बाद में हम सबमिट करेंगे तो डोमेन 2 सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट डोमेन में हम जाएंगे, यहाँ भी हमें लर्नर्स अटेंडेंस ये किस प्रकार की है, बच्चों की अटेंडेंस वगैरह ये ठीक हो जाती हैं। उसके बाद में लर्नर पार्ट एंगेजमेंट किस तरह से एंगेज रहते हैं बच्चे, हाई है। लर्नर प्रोग्रेस भी ठीक है, इतनी खास नहीं है पर ठीक है। लर्निंग पर्सनल एंड डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट ये भी लेवल ठीक है। और लर्नर अटेनमेंट ये ठीक ठाक है। ठीक है, इसको भी हम सबमिट कर देंगे तो डोमेन 3 भी यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर कि इसमें भी लेवल देना है हमें। ये हमारा ओरिएंटेड टीचर्स अटेंडेंस एकदम फर्स्ट क्लास है, हाई। और असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डिफाइनिंग परफॉर्मेंस गोल ये एकदम फर्स्ट क्लास है। टीचर्स प्रिपेयर्डनेस फॉर चेंजिंग करिकुलर एक्सपेक्टेशंस ये भी अच्छा है। उसके बाद में मॉनिटरिंग ऑफ टीचर परफॉर्मेंस ये भी मॉनिटरिंग एकदम बढ़िया है टीचर्स के। टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये सीखते रहते हैं, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, इसको भी हम सबमिट कर देंगे। या डोमेन 4 सबमिट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे यह स्कूल लेवल कंपोजिट मैट्रिक्स में बिल्डिंग विजन एंड सेटिंग डायरेक्शन ये भी बिल्डिंग का भी अच्छा है, मीडियम है। लीडिंग चेंज एंड इम्प्रूवमेंट
ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लीडिंग टीचिंग लर्निंग ये अच्छा है, और भी अच्छा हो तो लीडिंग मैनेजमेंट ऑफ स्कूल ये ठीक है। अब इसको भी सबमिट करेंगे। ये 5th कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट में जाएंगे हम। नेक्स्ट में जाएंगे तो इंक्लूसिव कल्चर एक्टिविटीज़ ये कैसा है, मीडियम है। इंक्लूसिव ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWSN वाले बच्चों का क्या है, स्पेशली है। फिजिकल सेफ्टी, कोई सेफ्टी के लिए हमारे पास में यहाँ फायर वगैरह की प्रोटेक्शन वगैरह। साइकोलॉजिकल सेफ्टी ये भी अच्छा है कि बच्चों किस प्रकार से टेक्निकली। हेल्दी एंड हाइजीन ये भी अच्छा है, मीडियम। सबमिट कर दिया। ये 6th। अब इसके बाद में ये डोमेन 7 आ गया। डोमेन 7 ऑर्गेनाइजेशन मैंने SMC SDMC ये फर्स्ट क्लास है। और रोल इन स्कूल इम्प्रूवमेंट इनका भी बहुत योगदान है। स्कूल कम्युनिटी लिंकेज अच्छा है, लोगों से विचार अच्छे हैं टीचरों के। कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज क्या हैं ये भी ठीक है। एम्पावर्ड कम्युनिटी ये भी बढ़िया है। इसको भी हम सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से ये सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ जाएगा एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए कि क्या एक्शन लेना चाहिए कि स्कूल इम्प्रूवमेंट हो। इसको हम टाइप कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ हमने लिख दिया कि मिशन क्या था, एक्शन हमने क्या लिया जो इम्प्रूवमेंट हो 22-23 के अंदर। यहाँ हमने लिखा है कि इन एकेडमिक ईयर 2022 टू इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी एज मैनी गवर्नमेंट स्कीम एंड अदर SDMC प्रपोजल वर टेकन टू रिक्रूट प्राइवेट टीचर विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी that the Vidya Sambal Yojana and the remediate teaching also help to fulfill the vacant seat of government faculty and teach the student। ठीक है, इस प्रकार से हमने बाहर से टीचर लिए। विद्या संबल योजना भी काफ़ी हेल्प करी, और इस प्रकार से ये हमने टाइप कर दिया। अब आगे डोमेन 1 में अनेबलिंग रिसोर्स ऑफ स्कूल कि क्या क्या रिसोर्स है जो एबिलिटी, एडुकेट एंड यूजेबिलिटी। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कि कौन कौन से एरिया उनको इम्प्रूव किया जाए। प्रपोज एक्शन क्या हमने एक्शन लेना है उसके लिए, और सपोर्ट नीडेड क्या सपोर्ट होना चाहिए, और एक्शन क्या लेना चाहिए। हम इन्हें भी भर देते हैं और उसके बाद में देखेंगे हमने क्या क्या इसमें भरा है। यह हमने टाइप कर लिया है प्रत्येक डोमेन को। चलिए हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि कभी देखो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। डोमेन फर्स्ट में है फर्स्ट कॉलम एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट वेल फर्निश्ड चाहिए, गुड एट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, इट डिपेंड ऑन द मटेरियल डेट गवर्नमेंट प्लान। इसके आगे है गेट सजेशन टू द गवर्नमेंट एज टाइम टू टाइम। उसके अंदर उसके बाद में डोमेन सेकंड है रेमेडियल टीचिंग इन स्कूल सम वैकेंट सीट आर अवेलेबल, प्राइवेट टीचर वो हैज़ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आर टेकन, ऑल स्टूडेंट आर इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डोमेन 3 के अंदर है ऑन फिजिकल and on intellectual level student co-curricular activity in the field of education and physical area acted। ठीक है, उसके बाद में है support of parent of student who give their guidance whose student are easy in all the field and the other activities। ठीक है, इसके बाद में डोमेन 4 है मैनेजमेंट इन होल द फील्ड एंड अदर फील्ड, रेमेडियल टीचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, टीचर्स who has highly qualified are arranged for this class of upper primary to secondary are easy to take advantage of it। ठीक है, उसके बाद डोमेन 5 में लीडरशिप ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ मैनी टीचर्स सम मैनेजमेंट इज डिस्टर्ब्ड, मतलब जो टीचर रिटायर्ड हो जाते हैं तो कुछ डिस्टर्ब होता है। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल इज इम्प्रूव व्हेन द न्यू एम्प्लॉय आर केम टू स्कूल, न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग विद हाई क्वालिफिकेशन इट डिपेंड अपॉन न्यू ज्वाइनिंग। उसके बाद में 6th है ग्राउंड लेवल टू इम्प्रूव द स्टूडेंट फिजिकल स्टैंडर्ड, फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, गुड ग्राउंड विल बी क्लीन एंड द फंड रेज पीपल नियर बाई लार्ज सपोर्ट इन द वर्किंग एरिया। इसके बाद में लास्ट है प्रोडक्टिव कम्युनिटी पार्ट्स में गुड एट प्रोडक्टिव लेवल, गुड इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्ड लेवल, रिक्वायर्ड एट द मास लेवल इंप्रूवमेंट, और गुड एट इन प्रोग्रेस। इस प्रकार से हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक्सेप्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा और हमें फाइनल सबमिट कर देना है। इस पर फाइनल सबमिट करने के बाद में ये आएगा वंस यू डू फाइनल सबमिट यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज इवैल्यूएशन डाटा इन फ्यूचर, आर यू वांट टू सबमिट द डाटा फाइनली। हमें इस पर येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद में थोड़ी देर ये प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद में स्कूल इवैल्यूएशन डाटा सबमिटेड ये फाइनल सक्सेसफुली आ जाएगा। ठीक है, हमें फाइनल सबमिट कर देना है।
इसमें बता रहा है कि ये आपने पहले से इसे सबमिट कर रखा है। उसके बाद आएगा, अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारे कहाँ तक ये प्रोसेस हुई है। हम होम पर क्लिक करेंगे। होम बटन पर क्लिक करने के बाद में ये हम देख पा रहे हैं सारे चेकबॉक्स ओके आ रहे हैं और सभी सबमिटेड हो गए हैं और यहाँ पर नोट आ रहा है कंप्लीटेड। यहाँ नीचे जाएंगे हम यहाँ से रिपोर्ट्स पे जाके स्कूल डैशबोर्ड पे सेल्फ डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ से ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, इन पे डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं और यहाँ PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जैसे PDF पे क्लिक करेंगे यहाँ ऊपर शो होने लगेगा और ये स्कूल का जो भी है पूरा डाउनलोड हो जाएगा। यह हम देख पा रहे हैं कि पूरा डाउनलोड हो गया, हमने जो भरा था। इस प्रकार से हम इसे प्रिंट निकाल के फाइल में लगा देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।